सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम ऋषिता और आप जो एरिया देख रही हैं मुखर्जी नगर। यहाँ से बच्चे बनते हैं आईएएस और आईपीएस और यह है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। और यहाँ आके आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप हैं बहुत ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी, क्योंकि यहाँ के जो रिक्शे वाले भैया हैं वो आपको ऐसे बुलाएंगे जैसे वो आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आप रहते हैं मुंबई। और मैं हूँ एसवाईएल की स्टूडेंट, तो मेरी रेगुलर क्लासेस नहीं होती। मुझे सैटरडे और संडे जाना होता है, वो भी अगर मेरा मन करे तो। ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा कोई परमानेंट कॉलेज नहीं होता है, हमें हर सेमेस्टर अलग अलग कॉलेज अलॉट होते हैं। तो मैं आ रही थी अपनी फ्रेंड के साथ और ये आ चुकी है और मैंने इसे एक बढ़िया सी हाई फाई। और यहाँ फिर मैं करी थी रोड क्रॉस। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे को हर सेमेस्टर अलग कॉलेज अलॉट होता है, तो इस बार मुझे कॉलेज अलॉट हुआ तो सेंटर ऑफ लॉ। तो गाइज़ आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा कॉलेज सेंटर ऑफ लॉ कैसा है। तो यहाँ पे हम आ रहे थे, पहले तो एंट्री ही नहीं दी बिकॉज़ मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था। विदाउट आईडी कार्ड ये आपको एंट्री नहीं देंगे, वो भी आपको हार्ड कॉपी ले जानी पड़ेगी। इफ़ आप उन्हें फ़ोन से दिखा देंगे कि ये ही है मेरा आईडी कार्ड, तब भी वो आपको एंट्री नहीं देंगे, वो आपसे रूडली बात करेंगे। और इसलिए आपको अपनी आईडी कार्ड साथ में लेकर ही जाना पड़ेगा। और जो मेरा कॉलेज था, यहाँ पे 2 सेमेस्टर की क्लास हो रही थी, एक 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर रखे हुए थे, 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए, एक 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको सीधा आके पहले एंट्री करनी होती है और आपको एंट्री के लिए अपना रोल नंबर, नेम और साइन करना पड़ता है। जो आपका रोल नंबर मेरे को याद नहीं था मेरा, तो मैंने अपना रोल नंबर अपनी आईडी कार्ड से देख के लिख लिया, तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। फिर हमने अपनी क्लासेस ली और आपको ये देख के लग रहा होगा कि मैं कितनी पढ़ती हूँ। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ, पढ़ती वो भी है, पर वो नालायक है। मज़ाक। तो बस हमने अपनी क्लास वगैरह ली और आई थिंक जो ये प्रोफ़ेसर थे ये भी स्टूडेंट ही थे आई थिंक, क्योंकि इनके पढ़ाने का जो तरीका था वो बिल्कुल स्टूडेंट वाला लग रहा था। बीच-बीच में बस यही बोले जा रहे थे, अगर आप गलत करेंगे तो मैं गलत हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं समझूँगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, अलाना-फलाना ढिकलाना। और ये था मेरा ऊपर से कॉलेज का व्यू। फिर हम क्लास में बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। जैसे ही क्लास ओवर हुई, हमारी 1 घंटे की क्लास थी, जैसे ही क्लास ओवर हुई हम भाग के आ गए बाहर, क्योंकि हमसे बिल्कुल अंदर रहा ही नहीं जा रहा था। फिर हमने ट्राई किया सैंडविच और सैंडविच बहुत ज़्यादा बेकार था, प्लीज़ मत ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा ही वाहियात था प्लस घटिया। तो मत खाना, हमने लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो हम वहाँ से बोर हो रहे थे। और एक और चीज़, अगर आप कॉलेज में एंट्री लेंगे तो जैसे कि हमें गार्ड ने बताया कि अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आप 2 बजे के बाद ही बाहर जाओगे। आप सोच रहे होंगे ये फ़िल्मों वाला कॉलेज है कि आप जब मर्ज़ी बाहर जाओ, जब मर्ज़ी अंदर जाओ। हाँ जी, हम पहले ऐसे ही जाते थे और आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार कॉलेज में एंटर हो गए, तो जो भी वो टाइम है अकॉर्डिंग, आपकी 4 बजे तक भी क्लास चलती है और 2 बजे तक भी। लेकिन उन गार्ड वाले भैया ने बोला है कि आप 2 बजे के बाद ही जा पाओगे। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें जाना था बाहर, तो उन्होंने कन्वेंस वगैरह करके, साइन वगैरह करके उन्होंने हमें जाने दिया। लेकिन जो इनका बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा रूड था। फिर हमने बाहर आके मोमोज़ ट्राई करे और वो मोमोज़ भी बहुत ज़्यादा घटिया थे। बट इस मोमोज़ वाले के बगल में ही वो फ़ेमस यूनिवर्सिटी वाले अंकल है ना, वो चाट, वो भुज आई थिंक झालमुड़ी टाइप होती है, वो बनाते हैं। मुझे उसका परफ़ेक्ट नाम नहीं मालूम, भुजिया टाइप, तो वो बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस थे। मुझे बाद में पता चला कि वो साइड वाले अंकल वो ही हैं। बिल्कुल इस मोमोज़ वाले के साइड में ही थे, वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं। लेकिन हमने ट्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे वो अंकल थे नहीं और मुझे पता नहीं था कि वो उनकी कार्ट है। जब मैं जा रही थी तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, वहाँ पे वो अंकल खड़े हुए थे कि उनके। तो मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को कैप्चर करूँगी और आपको बताऊँगी कि वो कैसी है और कैसी नहीं, उसका रिव्यू दूँगी। तो हम आगे फ्लावर गार्डन है और यहाँ पे एक फेस्टिवल था फ्लावर वाला, तो वो ख़त्म हो चुका है। तो थोड़े बहुत ही डेकोरेशन मतलब हो रखी है, थोड़ी बहुत ही रह चुकी है। बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा शांति थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स आ रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी, शोर-शराबा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे आके हमने थोड़ा यही एक्सप्लोर किया कि फ्लावर, यहाँ पे लिटरली फ्लावर्स इतने प्यारे-प्यारे थे, व्हाइट फ्लावर्स, हर कलर के फ्लावर्स थे, पिंक, येलो, बहुत प्यारे-प्यारे। और ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर का, ये हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो है।
और यहाँ पे फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। वहाँ पे स्टैचू भी था, इसे बुद्धा गार्डन भी बोलते हैं, बाहर लिखा हुआ था तो मैंने देखा था। और यहाँ पे आपने देखा होगा बुद्धा जी की एक स्टैचू भी है। और ये गार्डन इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे फ्लावर्स इतने अच्छे हो रहे थे और मौसम तो बस पूछिए मत। आप देख सकते हैं क्लाउड कितना अच्छा हो रहा है, जो उसमें से रेज़ निकल रही है वो इतनी प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और फ्लावर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे थे। तो बस हम यहाँ पे थोड़ा घूम रहे थे। और आसमान इतना प्यारा हो रहा था, जो उसकी रेज़ आ रही थी, सन क्लाउड के पीछे था, जो उसकी रेज़ थी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बस हम यहाँ पे थोड़ा बहुत यूँ ही घूम रहे थे, मैं आपको हेलो कर रही थी कैमरा में। फिर हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपनी क्लिक करी। फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे बातें करने। जैसे ही हम जब हम इस गार्डन में आ रहे थे, जहाँ की एंट्रेंस थी वहीं पे एक गार्ड भैया थे, तो उन्होंने हमें बोला कि आप सिर्फ 5 बजे के बाद आ सकते हो। हमने सोचा था हम वहाँ पे अपने मोमोज़ वगैरह भी पैक वैक कराए कि हम वहाँ जाके खाएँगे, बट उन्होंने अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोला कि अंदर कुछ भी खाने पीने का ले जाना अलाउड नहीं है, बट अंदर खा रहे थे। जितने भी हम मतलब बहुत ज़्यादा कम लोग थे, इतने थे नहीं, बस जितने भी थे वो खा पी रहे थे, तो अलाउड था। उन्होंने हमें पता नहीं क्यों मना किया। तो उन्होंने बोला अगर आप अपने मोमोज़ ये चीज़ जो भी आप खाने के वो बाहर खा लो, तब आप अंदर चले जाना। तो हमने मोमोज़ वगैरह अपने बाहर खाए, फिर हम अंदर चले गए थे। उन्होंने हमें अलाउ कर दिया, पर वो बोल रहे थे आप 5 बजे के बाद ही एंट्री है, उससे पहले नहीं होता। हमने थोड़ा उन्हें कन्विंस वगैरह करके हम अंदर चले गए। और यहाँ पे अंदर आके हमने खूब सारी बातें करी, हैंग आउट। हम ओएस लाए तो हमने ओएस खा के खूब सारी बातें करी हमने। बस गाइस फिर टाइम कैसे निकल गया बातें करते-करते पता ही नहीं चला, और मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर हम यहाँ से चले गए। और एज़ यू नो गाइस वी आर गर्ल्स, हमें फ़ोटोज़ क्लिक करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो हमने यहाँ पे भी बहुत सारी फ़ोटोज़ करी, बहुत सारी। और गाइस जब हम बाहर जा रहे थे तो हमें 2 बच्चे मिले, और उन्होंने इतनी प्यारे-प्यारे बर्तन बना रखे थे मिट्टी के, जैसे बचपन में बच्चे खेलते थे, हमने भी खेले हैं। बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और बच्चे भी इतने क्यूट थे, इन्होंने इतने क्यूट वे में हमसे बात करी, बहुत ज़्यादा। गार्ड से ज़्यादा क्यूट पोलाइट तो ये थे। फिर मैंने घर आके इडली सांभर मिला मुझे, और इतना यम्मी था अच्छा वो लगा भी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।